हेलो फ्रेंड, आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। क्लास 12 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं लेकर आ गया हूं सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। पूरे किताब के बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, आपका 10 नंबर पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर गद्य साहित्य के विकास से और 5 नंबर का गद्य साहित्य से और 5 नंबर के पद्य साहित्य से प्रश्न पूछा जाता है। टोटल आपका 10 नंबर का पूछा जाता है हिंदी में। तो 10 नंबर आपका बहुत होता है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न आपका देखिए क्या है। कवि वचन सुधा के संपादक हैं। देखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार एक प्रश्न रहेगा, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए रहेगा। इसी प्रकार 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा है बद्रीनारायण चौधरी। देखिए, आपका जो सही आंसर होगा, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए, सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक है? सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो देखिए, द्विवेदी युग के लेखक है। कौन सी युग के? द्विवेदी युग के लेखक। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन अगला है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मेरी असफलता है किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, कहानी विधा, डायरी विधा, आत्मकथा विधा। मेरी असफलता है आत्मकथा विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं विधा है। देखिए, इसमें भी विधा पूछ रहा है तो संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, यात्रावृत्ति। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। इसका तीसरा ऑप्शन नंबर सही होगा। यह आपका आत्मकथा विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? देखिए, आपका जो केदारनाथ पांडे है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किसका वास्तविक नाम है वो बताना है। अज्ञे जी का, राहुल संस्कृत्यान जी का, राम वृक्ष बेनीपुरी का, जैनेन्द्र का। तो देखिए, आपका जो केदारनाथ पांडे हैं, राहुल संस्कृत्यान जी का क्या है? वास्तविक नाम है। क्वेश्चन अगला है आपका, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, राम कुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, ऐसे प्रश्न है कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। ऐसा आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। देखिए, आपका हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। कौन सा? परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा जो है यह किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्वक और तीसरा आपका यशपाल, ऑप्शन चौथा विष्णु प्रभाकर। देखिए, आवारा मसीहा जो है यह आपका विष्णु प्रभाकर जी का रचना है। विष्णु प्रभाकर जी का यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निंदा रस क्या है आपका? निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार। निंदा रस देखिए, निंदा रस जो है यह जैनेन्द्र जी का क्या है? निबंध। किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, चिंतामणि के रचनाकार हैं। यानी आपका जो चिंतामणि है इसके रचनाकार कौन है यह बताना है आपको। पहले देखिए, आपको जितना आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। तो देखिए, आपका पहला है प्रेमचंद, दूसरा है श्याम सुंदर दास और तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा गुलाब राय। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमकांत, मुंशी प्रेमचंद। देखिए, ब्राह्मण पत्रिका जो है यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित
पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के प्रताप नारायण मिश्र। इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन अगला है आपका हिंदी प्रदीप्त के संपादक हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन अगला है आपका पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है। आपका जो पृथ्वीपुत्र है आपका निबंध है, क्या है? निबंध है। इसके रचनाकार कौन है? देखिए सरदार पूर्ण सिंह है आपका, वासुदेव सरल अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र। पृथ्वीपुत्र जो है आपका वासुदेव सरल अग्रवाल का यह निबंध, किसका है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी का यह निबंध है। वहीं आपका अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किया। आनंद कादम्बनी पत्रिका जो है इसके संपादक कौन थे, यह भी आपको बताना है। देखिए आपके संपादक से रिलेटेड एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह। देखिए आपका जो आनंद कादम्बनी है इसके संपादक प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका स्कंदगुप्त, ये जो नाटक है इसके लेखक का नाम पूछ रहा है स्कंदगुप्त। अगर आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़े होंगे, अगर उनकी रचनाएं पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का। क्वेश्चन 17 है कूटज निबंध संग्रह है। कूटज निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह। आपका देखिए जो कूटज है इसके लेखक कौन है निबंध संग्रह के? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तब तक चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 18 अज्ञे ने तार सप्ताह का प्रकाशन किया 1997, 1943 में, 1949 में, 1931 में। अज्ञे ने तार सप्ताह का प्रकाशन किया किस वर्ष किया था? तो वो आपका 1943 ईस्वी। इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन अगला है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उनकी किन रचना पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना पे, इनकी कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो लोकायतन पे, युगांत पे, कला और बूढ़ा चांद पर, चितंबरा पर। तो देखिए आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पंत जी को, यह चितंबरा प्राप्त हुआ था। किस पर प्राप्त हुआ था? चितंबरा पर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कामयानी में सर्गों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए आपका जो कामयानी महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? यह 15 है। कितनी है? 15। तो आपको 15 ऑप्शन नंबर तीसरे में दिख रहा होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि यानी प्रयोगवादी की कवि कौन है? अज्ञे जी हैं, दिनकर हैं, निराला, धूमिल। तो देखिए प्रयोगवादी की कवि पूछ रहा था, आपका जो अज्ञे हैं यह प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवाद के लेखक कवि हैं यह आपके। क्वेश्चन अगला आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कुरुक्षेत्र पर, रश्मि रथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर को। देखिए उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या तीसरा सप्ताह प्रकाशन वर्ष है। आपका जो तीसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है कौन सा वर्ष है, यानी किस वर्ष में इसका संपादन किया गया था? 1959 में, 1954 में, 1951 में, 1997 ईस्वी में। तो देखिए आपका जो दूसरा सप्ताह प्रकाशन वर्ष है वो आपका कितना है? 1951 है। क्या है? 1951। देखिए आपका सप्ताह से रिलेटेड आपका प्रश्न एक ना एक बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेगा। तो आपका देखिए जो पहला सप्ताह को हुआ था, प्रकाशन हुआ था, वो 1900 कब हुआ था? 1943 में हुआ था। वही दूसरा आपका देखिए 1991 में हुआ था, और तीसरा आपका 1959 में हुआ था। आप याद कर लीजिए, आपको पहला, दूसरा, तीसरा या तीनों में से कोई ना कोई आपके बोर्ड परीक्षा में एक पूछेगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 24 है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? देखिए सरहपा जी को माना जाता है। किसका?
किसको माना जाता है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। 25 नंबर है आपका, तार सप्ताह के संपादक हैं। तार सप्ताह के संपादक कौन है? अज्ञा जी है। तार सप्ताह के संपादक अज्ञा जी हैं। इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत जी को पुरस्कार प्राप्त हुआ। कला और बूढ़ा पर सुमित्रानंदन जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद, से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। देखिए, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी का। और आपका जो चितंबरा है उस पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर? चितंबरा पर। चितंबरा पर देखिए, इस पर ज्ञानपीठ आपको सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, खलिक बरी के रचयिता है। खलिक बरी के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, अज्ञा द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या जो है कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो आपका देखिए जो तीसरा है, जयशंकर प्रसाद जी, सही इसका आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी को अभी तक नहीं मिला है। क्वेश्चन अगला है 30 नंबर, कितनी नावों में कितनी बार का विकृति है? आपका जो कितनी नावों में कितनी बार है, किसकी रचना है? अज्ञा की, हरिवंश बच्चन राय की, गिरिजा कुमार माथुर को, सुमित्रानंदन पंत जी की। तो कितनी नावों में कितनी बार अज्ञा जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 31, पपीहों की वह बीन पुकार किसकी पंक्ति है? तो देखिए सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है। क्वेश्चन अगला है, हरी घास पर छर भर, ये भी आपका अज्ञा जी की रचना है। क्या है? अज्ञा जी की रचना है। देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार आपको 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन से जो करेक्ट आंसर होगा वहाँ आपको टिक लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, साहित्य लहरी के रचयिता है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, केशवदास। तो देखिए आपका साहित्य लहरी जो है सूरदास जी का रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 34 है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है और आपका चिंता है। क्या है? चिंता। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? देखिए तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। देखिए आपका जो विनय पत्रिका है इसके जो रचनाकार हैं वो कबीरदास जी हैं। देखिए आपके 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे गद्य और पद्य साहित्य से मिलाकर। आपका इसी से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न। ऐसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।